हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। हम लोग लैंडफॉर्म में कॉन्टिनेंट्स कर चुके हैं और हाइड्रोस्फीयर में अपने सारे ओशंस कवर कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ के ना चारों तरफ सराउंडेड यानी कि क्या है, गैसेस की ना कुछ लेयर्स होती हैं जो हमें बचा के रखती हैं, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हर चीज़ एटमॉस्फेयर है। आपके आसपास जो भी सराउंडिंग है ना, जो भी एरिया है, जो एयर जिसमें आप ब्रीथ कर रहे हो, ये सब क्या है? ये हमें जो भी है ये सब हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, एवरीथिंग विच इज सराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। जैसे आप स्कूल में बैठे हो, आसपास पेड़ हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वो भी क्या है? वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ओके, एटमॉस्फेयर जो है इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हमारी अर्थ है, सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, ज़मीन। इससे ऊपर 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 जैसे हम जाते जाते हैं, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन क्या होती जाती है? कम, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। जो हमारा सी लेवल होता है ना, सी लेवल से जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और यही रीज़न आप लोगों ने देखा होगा, जो माउंटेन्स पे लोग जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन क्या होती है? जिससे हम सांस लेते हैं, वो गैस, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओके, ये 5 उसमें है। ये सबसे नीचे वाली होती है, सबसे नीचे, यानी कि हम जिस पे रहते हैं, ये हमारी सबसे नीचे वाली अर्थ, ट्रोपोस्फेयर। देन स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर, जिसमें क्या आप लोग एरोप्लेन देखते हो ना, वो इसमें उड़ते हैं। देन मेसोफेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है ना, यानी कि 5 जो ये लेयर्स हैं, और हमारे आसपास का जो भी है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कितनी हाइट तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक, पूरा, इन 5 लेयर को मिलाते हुए। और एटमॉस्फेयर में ना 2 गैसेज हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ध्यान रखना। एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इवन मुझे ध्यान है एस्टेट में भी पूछा गया था, ये अभी लास्ट ईयर 2019 वाले में। नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा 78%, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। आप देखोगे कि 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो सिर्फ इन्हीं 2 गैसेस से बना हुआ है, सिर्फ इन 2 गैसेस से 99%। ओके, ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए ज़रूरी है, आप सबको पता है। और नाइट्रोजन किसके लिए? नाइट्रोजन ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम हो गए या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, सबकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन है। अब क्या बच गया? सिर्फ 1% बच गई ना। 1% में क्या है? जितनी भी गैसेज और बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब छोटी छोटी, हाइड्रोजन वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये वार्म गैस होती है, हमारी अर्थ को क्या रखती है? गर्म, ये भी ज़रूरी होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब हम चलते हैं हमारे 5 लेयर्स पे। आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम से आप लोगों को थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये सबसे नीचे क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम लोग रहते हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, जो पहाड़ हैं, या जो भी हम लोग देखते हैं, हिमालय वगैरह, नदी, सब कुछ किस में आता है? ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर और जो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर आती है, इनके बीच का जो एरिया, यानी कि यहाँ पे ये मिलते हैं ना, वो क्या होता है? ट्रोपोपॉज, ध्यान रखना, ट्रोपोपॉज होता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है बच्चों, वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 10 से लेके 13 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, अगर हम नीचे अपनी ज़मीन से बात करें, सी लेवल से, तो वो जो है वो कौन कवर करता है? ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं। सब कुछ जो भी आप देखते हो, बर्ड्स, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, रिवर्स, ओशन, सब ट्रोपोस्फेयर में आता है। माउंटेन्स, रेंजेस, एवरीथिंग। और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो होता है ट्रोपोपॉज। द सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में देखो एरोप्लेन है ना, यानी कि इसमें क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन। एरोप्लेन हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं होते। आप लोग सोचते हो ना कि हमें दिख जाते हैं एरोप्लेन, तो पर ये इसमें नहीं होता। एक चीज़ और है, जो आप लोग ये देखते हो बादल,
बारिश, रेन, इवन हेल, जो बर्फ़ गिरती है, ओले गिरते हैं, वो भी किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ना, ये बहुत हद तक क्लाउड फ्री होता है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, इसीलिए एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं बहुत अच्छे से उड़ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बादलों में उड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग नीचे हैं, नीचे से हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है। एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन उड़ते हैं। और दूसरी सबसे मेन बात, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। यूपीएससी के 2018 के, आप लोगों को पता है, उसमें भी पूछा गया था कि ओजोन लेयर किस में आते हैं। ओजोन ना बेसिकली एक गैस की लेयर है। ये क्या करती है? हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती है ना, रेज, यूवी रेज, जो बहुत हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन भी किस में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ध्यान रखना। सेम जैसे ट्रोपोफोर्स था, अब स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर जो थर्ड लेयर है, इनके बीच का जहाँ पे ये मिलते हैं वो क्या होता है? स्ट्रेटोपॉज। और जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा, ये देखो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 45 से 50 किलोमीटर तक। इसमें ना ये नीचे जुड़ता जाता है। 10 से 13 तो ये हो गया, इसको काउंट करते हुए ही फिर हम इसको 50 कहते हैं, वरना इसका अगर सिर्फ इसको हटा दें तो कितना हो जाता है? ये 40 किलोमीटर। ओके, नाउ कम टू द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में देखो क्या ये आपको दिख रही है? कई बार आप लोगों ने रात को देखा होगा आसमान में ना एक तारा आता है, ऐसे हमें लगता है कि ये टूटता हुआ तारा है, और वो हमें दिखता नहीं है, फिर वो ख़त्म हो जाता है वहीं पे। वो क्या होते हैं? वो होते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है। यानी कि हमारे ना स्पेस से कुछ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, जिनमें बहुत हीट होती है, छोटे छोटे टाइप। वो जब गिरते हैं ना, तो वो हमारी अर्थ से टकरा के जो है, अगर सपोज करो ये हमारी ज़मीन पे गिरेंगे ना, क्योंकि इनमें इतनी हीट होती है, ये ना वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। तो जो मीजोस्फेयर होता है ना, इसमें मेटेरॉइड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, ध्यान रखना, जब स्पेस से आते हैं मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर की ये बात है, ओके। और मेसोस्फेयर की हाइट अगर आपसे पूछेगा तो अप्रॉक्सीमेट 80 किलोमीटर। देन मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की जो पोर्शन है जहाँ ये मिलते हैं, वो क्या होता है? हमारा मेसोपॉज, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर में आओ। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर की हाइट देखो 100 किलोमीटर तक है, और 110 भी आप ले सकते हो। इसमें जो हम लोग ये लगाते हैं ना, सैटेलाइट्स वगैरह या रेडियो, कुछ हम लगाते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो आप लोग देखते होगे, गाने चलते हैं, जो भी है, वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से कनेक्शंस होते हैं, कुछ रेज आते हैं यहाँ से, जो रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ पे, और फिर जो है हमें जो है डाटा भेजती हैं, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती हैं। तो ये किस में होता है? थर्मोस्फेयर में, ध्यान रखना, ओके। और एक और चीज़ होती है, आयनोस्फेयर एक होता है, वो भी इसी लेयर का एक पार्ट होता है। ये हमारी बहुत ज़्यादा है बच्चों, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये 110 है आई थिंक, ये हाँ जी 400 किलोमीटर तक होती है, इन्होंने यह दिया नहीं हुआ। 100 से लेके और 400 किलोमीटर तक, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक हमारी थर्मोस्फेयर होती है, ओके। रेडियो ट्रांसमिशंस, रेडियो वेव्स, और यहाँ से जो कुछ रेज आती हैं जो रिफ्लेक्टेड होती हैं अर्थ से, और वापस यहाँ पे पहुँच जाती हैं। सबसे लास्ट में क्या देखो? एक्सो, इसका तो नाम ही ऐसा, एक्सो यानी कि आउट ऑफ वे। एक्सोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर है हमारे अर्थ की, और बहुत पतली सी होती है, बहुत हल्की सी। इसमें ना कुछ बहुत ही हल्की गैसेस होती हैं, बहुत लाइट वेट, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वो यहाँ पे होती है। मतलब इसमें तो आप बहुत हल्का हल्का, जैसे कई बार हम शक्तिमान देखते थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बचपन में, उड़ते हुए जो नज़र आते थे, इसमें जाओगे आप लोगों को ऐसे लगेगा आप उड़ रहे हो, इतनी हल्की हल्की सी होती है यहाँ पे, ओके। अब एक चीज़ सुनो, ये था हमारा एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर्स। एटमॉस्फेयर में ना एक चीज़ और है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है ना, हमारी एयर, ओके, एयर की ना एक वो होती है प्रॉपर्टी, एयर जो है वो चलती है कहाँ से? ध्यान रखना, एयर हमेशा, एयर जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना, वहाँ से लो प्रेशर में चलेगी ना, तो कभी भी लो से हाई में नहीं जाएगी। ये भी एग्जाम में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो हमारी मूविंग एयर होती है, हवा तो आप जानती हो, देखो एयर ना हर जगह है हमारे आसपास, हम सांस ले रहे हैं, क्यों? एयर की वजह से। पर जो मूविंग एयर होती है ना, चलती हुई एयर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग विंड। हम लोग सोचते हैं विंड भी हवाई है हवाई, उसी के एक पार्ट है, बट ये जो मूविंग होती है इधर से उधर जब चलती है ना, तेज़ हमें लगती है, वो विंड होती है, और जो आसपास हमारी होती है वो खाली क्या है? एयर है। दोनों है क्या? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस।